क्या आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो दक्षिण भारत में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनका जब निधन हुआ तो उनके शव को कांग्रेस ऑफिस में नहीं आने दिया था। 23 दिसंबर 2004 की सुबह 11 बजे नरसिम्हा राव का निधन हुआ। देश में उस समय तक कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। मनमोहन सिंह किंग थे और सोनिया गांधी किंग मेकर। राव के घर सबसे पहले पहुंचने वालों में दाढ़ी वाले गुरु चंद्रास्वामी थे, जो 1971 से उन्हें जानते थे। उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के सबसे छोटे बेटे प्रभाकर को सुझाव दिया कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाना चाहिए, लेकिन परिवार चाहता था कि दिल्ली उनकी कर्म भूमि है और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो, उनका स्मारक बने। कुछ ही देर में सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी परिवार से पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने का अनुरोध किया। 1 घंटे बाद प्रभाकर के मोबाइल पर किसी का फोन आया। प्रभाकर नरसिम्हा राव के बेटे। फोन पर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी थे, जो नरसिम्हा राव के मित्र तो कतई नहीं थे। रेड्डी ने कहा, मुझे अभी पता चला है, मैं अनंतपुर के पास हूं और शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि हम उनकी अंत्येष्टि पूरी भव्यता से करेंगे। शाम के करीब 6 बजे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वहां पर पहुंचे। राव के बेटे प्रभाकर से पूछा कि इन लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाना चाहिए। प्रभाकर ने जवाब दिया, लेकिन उनकी कर्मभूमि तो दिल्ली है। आपको कैबिनेट के सहयोगियों को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हो। मनमोहन सिंह ने सिर हिलाया। सोनिया गांधी भी पास में ही खड़ी थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल ने पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू का कंधा थपथपाकर कहा कि आप इस परिवार को जानते हो, शव हैदराबाद ले जाना चाहिए। तब तक वाईएसआर रेड्डी भी दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने राव के परिवार से कहा कि मेरा भरोसा कीजिए, वहां हमारी सरकार है, शव को हैदराबाद ले जाने दीजिए, हम वहां उनके लिए भव्य स्मारक बनवाएंगे। आखिरकार परिवार इस वादे के साथ राजी हो गया कि उनका स्मारक दिल्ली में बनाया जाए, लेकिन पहले वो वादा चाहता था, क्योंकि उनके अध्यक्ष पद से हटने के बाद नरसिम्हा राव के साथ जो बर्ताव रहा उसको लेकर वो आशंकित था। अगले दिन 24 दिसंबर 2004 को सभी राजनीतिक दलों के नेता, वामपंथी से लेकर बीजेपी के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुबह 10 बजे शव को राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया और उसे फूलों से सजे वाहन में रखा गया, जिसे सेना की गाड़ी खींच रही थी। सैन्य कर्मियों के साथ शव यात्रा हवाई अड्डे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। रास्ते में कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड पर रुकने की योजना थी। जैसे ही शव सोनिया गांधी के आवास से लगे 24 अकबर रोड पर पहुंचा, शव यात्रा धीमी हो गई। परिसर का प्रवेश द्वार, कांग्रेस कार्यालय का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद दिखा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोई तैयारी नहीं की गई थी। यह परंपरा रही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष रहे नेताओं के पार्थिव शरीर को मुख्यालय के भीतर लाया जाता था, ताकि आम कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन नरसिम्हा राव के शव को नहीं जाने दिया। परिवार हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया। वहां खड़े गार्डों से गेट खोलने को भी कहा, लेकिन नहीं खुला। करीब 30 मिनट तक शव वहीं रुका रहा। शव यात्रा उसके बाद में हवाई अड्डे की ओर बढ़ी, जहां शव को भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान में रखा गया और शाम 4:55 के करीब विमान हैदराबाद के हवाई अड्डे पर